इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनारस शाखा ने विश्व क्षय दिवस पर रैली एवं संगोष्ठी का आयोजन किया। विश्व क्षय दिवस पर जिला क्षय रोग विशेषज्ञ ने संगोष्ठी के माध्यम से जागरूक किया तथा कहा कि भारत सरकार एवं आईएमए मुख्यालय इस विषय पर संवेदनशील एवं चिंतित है। 2025 तक पूर्ण रूप से टीबी का उन्मूलन हो जाना चाहिए था, ऐसा अपने प्रधानमंत्री की सोच थी, लेकिन अभी टीबी के मरीज मिल रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह एवं डॉक्टर अनुराग टंडन ने संयुक्त रूप से अतिथियों का स्वागत कर कहा कि हम सभी चिकित्सक मिलजुल कर टीबी को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। शाखा के मानद सचिव डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि हर एक मरीज जो डायबिटीज एड्स से ग्रसित है, उनको टीबी की जांच करना नितांत आवश्यक है। इस अवसर पर इंड स्टेज इनिशिएटिव मुख्यालय के नामित सदस्य डॉक्टर अशोक राय ने टीबी एवं इसके जटिलता के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और धन्यवाद ज्ञापन वित्त सचिव डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने दिया। इस अवसर पर आईएमए के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, बनारस शाखा के सभी कर्मचारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। और अपने समुदाय में एक कलंक मुक्त समाज में टीबी का उन्मूलन करने और अपने जनपद के लोगों के बीच वो है कि टीबी एक नोटिफाइबल डिसीज है। अगर कोई मरीज आता है, चाहे वो पल्मोनरी हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, उसका नोटिफिकेशन जरूरी है। इसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है। न नोटिफिकेशन करने पर एक दंडात्मक कार्यवाही होती है। वो सिर्फ इसलिए है कि आप कोई भी टीबी का मरीज हमारा छूट न जाए। और टीबी का नोटिफिकेशन करने के लिए निश्चय पोर्टल पर जा करके अपना एक आईडी पासवर्ड बना करके हम नोटिफाई कर लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब हम नोटिफाई करते हैं, कोई भी चिकित्सक हो या प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो या कोई इन्फॉर्मर हो, हमें ये सूचना सबको दे देनी है कि केवल एमबीबीएस या एलोपैथी का चिकित्सक नहीं, कोई आयुर्वेद के भी चिकित्सक हैं, होम्योपैथी के हैं, वो भी इन्फॉर्मर बन सकते हैं। अगर उन्होंने किसी मरीज को ये बोला है कि हाँ भाई जाके जांच करा लो, तुम्हें टीबी हो सकती है, और निश्चय पर नोटिफाई कर दिया है, तो नोटिफिकेशन का उनको 500 रुपये सरकार देती है। और इलाज पूरा हो जाने के बाद मरीज का निश्चय पर एडरेंस भरते हैं। इलाज पूरा करने के बाद भी सरकार चिकित्सक को 500 रुपये देती है। कुछ चिकित्सकों की ये शिकायतें रही हैं कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता है, मतलब ये हमारे पास ये शिकायतें आई हैं। तो उनमें या तो उनका अकाउंट का नंबर या कुछ चीजें डिस्क्रिपेंसी रही है, उसको पिछले 2-3 वर्षों में हम लोगों ने काफी अधिक संख्या में दूर कराई है, और अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि दूर कर दें। मेरा एक अनुरोध ये है आईएमए के सदस्यों से कि जब भी कोई वो टीबी का मरीज देखते हैं तो हम टीबी के मरीज को दवा दे देते हैं, लेकिन उसके आगे का एक और स्टेप है। सरकार की गाइडलाइन है कि अगर कोई टीबी का मरीज है तो उसके घर के जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उससे 6 से 8 घंटे तक उसके साथ रह रहे हैं, अभी सरकार की गाइडलाइन केवल घर तक है, हो सकता है आगे आए ये वर्क प्लेस तक, क्योंकि वर्क प्लेस पर भी हम 6 से 8 घंटे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो उन कॉन्टैक्ट्स को टीबी तो नहीं है, इसकी जांच करानी है। अगर नहीं है तो टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी के नाम से एक गोली सरकार की सप्लाई है, हफ्ते में एक गोली खानी है 3 महीने तक बस। तो ये टीबी होने की संभावना को 90 से ज्यादा प्रतिशत कम कर देता है। इसमें बस एक चीज हमें एक्सक्लूड करनी होती है कि कहीं वो आदमी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का तो नहीं है। लेकिन हाँ, तो हमारा अनुरोध चिकित्सकों से ये है कि जब मरीज को वो टीबी की दवा देते हैं तो उसके साथ साथ वो उनके परिजनों को टीबी के टीपीटी के लिए भी एक बार बता दें, ताकि जब हमारा स्टाफ उनके पास जाए तो वो उस चीज को ध्यान से सुने। आपकी कही हुई बात को वो पत्थर की लकीर समझता है। जब आप एक बार कन्विंस कर देते हैं तो हमारे लिए ये चीज आसान हो जाती है। दूसरी चीज, जो टीबी के जांच है वो थोड़ी सी महंगी होती है। अगर कभी भी टीबी के मरीज के इलाज की किसी भी स्टेप पे आपको ये लगता है कि ये मरीज अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से दवा या तो नहीं ले पा रहा है या जांच नहीं करा पा रहा है, तो हम उसको उसी स्टेप पर प्राइवेट से पब्लिक वाले डोमेन में ट्रांसफर करने के लिए हमेशा तैयार हैं, और उसको हमारे स्तर से निःशुल्क दवाएं मिलती हैं। ये भी आपकी जानकारी के लिए एक चीज है। और बाकी अगर किसी को, मतलब जितने हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं,
अधिकतर लोगों से मेरी बातचीत हो जाती है। कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनके पर्चे भी ऐसे आ जाते हैं जिसका उन्होंने टीबी की दवा लिख देती है और नोटिफिकेशन नहीं किया हुआ होता है। हम उनको नोटिस भेजते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। मेरा अनुरोध है कि अगर टीबी का ऐसा कोई मरीज दिखता है, 2 मिनट का टाइम लगता है, अपने स्टाफ को बोल दीजिए, वो नोटिफाई करता है। या HLF PPT के मेंबर्स हैं हमारे स्टेट